आप सभी का स्वागत है। आज के हम उत्तराखंड पीसीएस जो एग्ज़ाम 14 जुलाई को प्रस्तावित है उसको मद्देनज़र रखते हुए उत्तराखंड स्टेट स्पेशल जीके की वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही है। इस वीडियो में हम देखेंगे 40 वे बेहतरीन पॉइंट ऐतिहासिक जो सार तथ्य है उत्तराखंड का, जो आपके पीटी एग्ज़ाम के लिए या उत्तराखंड पीसीएस का जो भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो से आपके कंफर्म 1 से 2 क्वेश्चन आपके 14 जुलाई 2024 को होने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के मैंने टॉप 40 पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार यहाँ से आपके एग्ज़ाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तराखंड आयोग के द्वारा। लाखों गुफा, लवेथाप व पेटसाल आदि पुरास्थल कहाँ स्थित है? ये पूरा स्थल स्थित है हमारे जी अल्मोड़ा जिले में। गवारखया गुफा, किमनी गुफा, गांव गुफा, मलारी गांव आदि पुरास्थल कहाँ स्थित है? ये चमोली जिले में स्थित है हमारे। 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला था हमारा मलारी गांव चमोली जो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से मिला था हमको। किस स्थल से शैल चित्र योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है? फल सीमा हमारा स्थल है जो पड़ता है हमारा अल्मोड़ा में। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? जो धार्मिक ग्रंथ है हमारा ऋग्वेद में मिलता है जी। ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया? देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि। स्कंद पुराण में उत्तराखंड के किस क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा की गई है? तो वो क्षेत्र है जी मानसखंड, जिसका हमारा स्कंद पुराण में सबसे ज़्यादा चर्चा की गई है। हरिद्वार से हिमालय तक विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में क्या कहा? इसे कहा जी केदार खंड। मानसखंड एवं केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को पुराण में क्या कहा? उत्तरखंड, ब्रह्मपुत्र एवं खास देश। पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को कहा गया हिमवंत। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास एवं धनाधिपति कुबेर की राजधानी कहाँ थी? अलकापुरी। भगवान राम ने अपने अंतिम दिनों में कहाँ पर तपस्या की थी? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में राम ने की थी, लक्ष्मण ने की थी तपोवन में। केदारनाथ के प्राचीन ग्रंथों में कहा जाता है भृंगतुंग। किसको भृंगतुंग कहा जाता है? केदारनाथ को। महाभारत के किस पर्व में लोम्स ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? वो पर्व है जी हमारा वन पर्व। दुष्यंत एवं शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है, वो जुड़ा है कहाँ से जुड़ा था? कणव आश्रम जो हमारा पड़ता है कणव आश्रम पौड़ी जिले में। भरत के नाम से भारत का नाम रखा गया। भरत का जन्म कहाँ पे हुआ? कणव आश्रम में हुआ जिनका जन्म भरत का। कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कहाँ की? ये भी कणव आश्रम से की थी कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम महाकाव्य की रचना। गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है जी? गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है कोट द्वार को। कमाऊं क्षेत्र को पौराणिक काल में कहा जाता था मानसखंड कहा जाता था जी। प्रसिद्ध बेनीनाग मंदिर कहाँ स्थित है? ये बेनीनाग मंदिर स्थित है जी हमारा पिथौरागढ़ में जिले में। अशोक का शिलालेख कलसी से प्राप्त था। ये कलसी हमारी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, देहरादून में। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कुणिद शासक हमारे। हमान सिंह ने उत्तराखंड को किस नाम से पुकारा था? पोलीहीमोपुलो यानी कि ब्रह्मपुर बोला था उन्होंने। हमेन सांग ने हरिद्वार को किस नाम से पुकारा था? मोयूलो यानी कि मयूरपुर बोला था उन्होंने हरिद्वार को। उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक वंश माना जाता है? वो माना जाता है कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश को बोला जाता है ऐतिहासिक राजवंश प्रथम। आदि शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण हुआ था। उस टाइम पर वहाँ के शासक थे कार्तिकेयपुर जो कत्यूरी राजवंश है, उनके टाइम पर हमारा पदार्पण हुआ था आदि शंकराचार्य का। आदि गुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में अपना शरीर कहाँ त्यागा था? केदारनाथ में। किस चंद राजा को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? वो है हमारा देवी चंद को। पाटन बाजार स्थित लाल मंडी किला फोर्ट मोयार का निर्माण किसने करवाया था? ये जो हमारा लाल मंडी किला ये पड़ता है अल्मोड़ा जिले में, और इसका निर्माण करा था कल्याण चंद शासक ने। चंद शासक जिनका नाम था कल्याण चंद राजाओं के समय
सिक्का, टकसाल एवं ताम्र उद्योग का केंद्र कहाँ था जी हमारा? ये था जी अल्मोड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, अकबर के समकालीन चंद शासक, चंद राजा था, उसका नाम था जी रुद्रचंद, और वो उनका टाइम था जी 1565 से लेकर 1597 तक। अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमग जिले का निर्माण करा था किसने? राजा भीष्मचंद ने। गढ़वाल क्षेत्र में परमार वंश का शासन कब से कब तक रहा? ये 680 ईस्वी से लेकर 1949 तक रहा। अजयपाल किस मत का अनुयायी था? गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था। अकबर के समकालीन परमार वंश का राजा कौन था? सहजपाल। सहजपाल था 42वां राजा। और परमार वंश में टोटल जो राजा हुए 60 राजा हुए जी। उत्तराखंड की किस महारानी को नाक काटने वाली महारानी कहा जाता है? महारानी कर्णावती को कहा जाता है नाक काटने वाली महारानी, क्योंकि इन्होंने जो जागीर के द्वारा सैनिक भेजे गए थे मुगल, उनको गिरफ्तार करके उनका नाक काट देता, तब से इनका नाम नाक काटने वाली महारानी के नाम से जाने जाती है इनको। किस परमार वंश के शासक को गर्भभंजक कहा जाता है? तो गर्भभंजक कहा जाता है परमार वंश के शासक जो है महिपत शाह थे जी, जिनको गर्भभंजक कहा जाता था। गढ़वाल पर गोरखों ने प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया था? 1790 में किया था जी गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण। ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत और आगरा और अवध का अंग बनाया गया था कब? 1902 में। और लास्ट क्वेश्चन आज लास्ट इन्फॉर्मेशन हमारी, कर्नल गार्डनर ने संपूर्ण उत्तराखंड पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित किया था, छोड़कर किसको? यानी कि सिवाय किसके? टिहरी गढ़वाल उनके आधिपत्य में नहीं थी। तो आज के जो हमारे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पीटी एग्जाम 2024 को देखते हैं, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में देखने को। और इसकी जो पीडीएफ है, इस वीडियो की जो पीडीएफ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल का इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप।